बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यू वाचिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान आज़म सिद्दीकी। व्यूअर्स, आज की वीडियो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से मुतालिक। अगर आप स्टॉक मार्केट में यानी कि शेयर परचेज़ कर लेते हैं कंपनीज़ के, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, और अगर कर लेते हैं तो उसमें कितना फ़ायदा है। तो इसमें मैं आपको कुछ मिसालें बताऊँगा और कुछ आपको एक माइंडसेट, एक आइडिया दूँगा, और उसके बाद आपने अपने आप को डिसाइड करना है। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जो कि आप कर रहे हैं, और मुझे नज़र भी आ रहा है कि व्यूअर्स जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इस चैनल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ और ज़्यादा फाइनेंशियल एडवाइस और ज़्यादा ग्रोथ नज़र आएगी। सेकेंडली, आपको मैं बताता चलूँ कि सेविंग सेंटर के मुतालिक या बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट के मुतालिक तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि वहाँ पे करंट अफेयर्स क्या हैं, उनके क्या मार्कअप चल रहे हैं, या कितने वहाँ पे प्रॉफिट रेट चल रहे हैं। ख़ास तौर पे कौमी बचत में इसलिए फ़ोकस करता हूँ कि कौमी बचत क्योंकि एक गवर्नमेंट का मालियाती इदारा है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम करता है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक सेफ़ एंड साउंड होती है। तो एक अपने पॉकेट को वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करें। नाज़रीन, क्योंकि आपको ये रूल याद रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या प्राइस बॉन्ड लेने हैं, या सोसाइटी की फाइल्स लेनी है, या आपने और भी कोई जो वेन्यू में इन्वेस्ट करना है, तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि आपने सारे पैसे एक ही जगह नहीं लगा देने। ठीक है? तो आपने अपने जो कहते हैं ना कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो वो बास्केट अगर गिरी ना, तो फिर सारे अंडे ही टूट जाएँगे। तो लिहाज़ा आप अपने जो है ना इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो बनाएँ, और अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करें 5 डिफरेंट वेन्यूज़ में, जो मैंने आपको बताए हैं या जो आपको बेटर लगते हैं। लेकिन ये है कि आप सारी एक जगह ना करें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से मुतालिक आपको बताता चलूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो ये इंतहाई रिस्की है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म से मुराद ये है कि आप कहते हैं कि जी मैं अभी जो है ना आज की तारीख में शेयर परचेज़ कर लेता हूँ और 1 माह बाद सेल कर देता हूँ, तो ये इसमें 1000 गुना रिस्क है कि आपके जो पैसे हैं, वो आपके जो शेयर्स हैं, वो 1 महीने बाद जितने के लिए हैं उतने के भी नहीं होंगे। और उसमें एक रिस्क यही है कि डिवैल्यू तो ख़ैर नहीं, स्टॉक की वैल्यू ही गिर जाएगी। क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और शॉर्ट टर्म में बहुत सारे हालात ख़राब हैं। तो हो सकता है कि 1 महीने बाद शायद उस पे डबल भी हो जाएँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर आप 1 माह, 2 माह, 6 माह, 1 साल, इवन 2 साल तक भी प्लान कर रहे हैं, तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने इसको 10 से 20 साल तक लेके जाना है, आपने डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर उठा लिए हैं, आप डाटा एनालिसिस करें। आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज़ करें, उनकी हिस्ट्री को एनालाइज़ करें, वो कितना डिविडेंड देते हैं, उनके पास्ट 10 ईयर्स में, पिछले गुज़िश्ता 10 सालों में उनके शेयर की वैल्यू में कितना इज़ाफ़ा हुआ है, उनके कितना कैपिटल गेन हुआ है। ये सारी चीज़ें डाटा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद आपने प्रेडिक्ट करना है कि जी एक्स वाई जी 5 कंपनीज हैं पाकिस्तान में, पब्लिक कंपनीज हैं, जो कि जिनके स्टॉक मार्केट में शेयर्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो आप वैसे तो हज़ारों कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, लेकिन आपने भी डिसाइड करना है कि आपने कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आप कुछ 2-4 कंपनीज ढूंढें उनके, और फिर स्टॉक ब्रोकर से अपने एनरोलमेंट करवाएं, और जो है वो आप शेयर परचेज कर सकते हैं। लेकिन यह याद रखिएगा कि ये 10 से 20 साल का टेन्योर आप रखें माइंड में। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ये रियल एस्टेट से भी ऊपर आपको गेन देगा, ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से ऊपर आपको गेन देगा, और काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आप लॉन्ग टर्म माइंड में रखें, शॉर्ट टर्म यहाँ पे कुछ नहीं रखा। शॉर्ट टर्म तो आपको ब्लड प्रेशर हाई या लो ही होता रहेगा आपका, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट डूब रही होगी, या बस ठीक है, आपको कोई ख़ास गेन नज़र नहीं आएगा। जी नाज़रीन, तो आपको इस वीडियो में ये कंक्लूजन देता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक बहुत रिस्की जगह है, और इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। आप शॉर्ट टर्म के लिए आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज़ कर लें और उसी पर गुज़ारा करें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म लेना चाह रहे हैं, 10 से 20 साल का टेन्योर रखना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने पैसों को लगाकर भूल जाएँ, और बाकी इसको गाहे-बगाहे चेक करते रहें शेयर प्राइस में क्या वेरिएशन हो रही है। लेकिन डाटा एनालिसिस एक मेन जो है वो सोर्स है आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल करने का। डाटा एनालिसिस आपने कोई बड़ी साइंस नहीं है, आपने जस्ट डाटा को देखना है। गूगल पे डाटा मिल जाता है, आपको इंटरनेट पे डाटा मिल जाएगा, आपको स्टॉक मार्केट में डाटा मिल जाएगा, ब्रोकर्स दे देंगे आपको। आप पूछें कि जी डिविडेंड पर शेयर कितना देते हैं, या अर्निंग पर शेयर कितनी है, या इसके पास्ट 10 ईयर्स में
शेयर प्राइस कितनी थी, अब लेट्स से ₹1 थी तो अब ₹10 हुई है कि नहीं हुई। तो ये सारे आपने एनालिसिस करना है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाज़रीन इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो, इस चैनल को ग्रोथ भी मिले, ज़्यादा सब्सक्राइबर आएँ और ज़्यादा व्यूज़ बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।